नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ। इस पाठ में गंगा महात्म्य का हम श्रवण करेंगे। वैसे तो गंगा स्नान आप सभी ने किया होगा, परंतु इस माह में गंगा स्नान या गंगा का महत्व क्यों अधिक है और इसके विषय में स्कंद महाराज जी क्या बतलाते हैं वह जानेंगे। श्री हरि कहते हैं ज्येष्ठ माह का इतना अधिक महत्व क्यों बतलाया गया है वह भी जानेंगे, क्योंकि हमने अभी तक तो यह सुन रखा है कि जितने भी माह होते हैं सभी सर्वश्रेष्ठ होते हैं और सभी माह हर प्रकार के पापों का नाश करने वाले भी हैं। परंतु ऐसा क्या है ज्येष्ठ माह में जो इसकी महत्ता ज़्यादा बतलाई जाती है, वह सभी आज के पाठ में हम सुनेंगे। आइए श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। सभी ऋषिगण एक ही स्वर में स्कंद जी से कहने लगे, हे स्कंद महाराज, सभी योगों को अति ही श्रेष्ठ बतलाया गया है तथा ये सभी योग हर प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं, पुण्य प्रदान करने वाले हैं। फिर भी ज्येष्ठ माह को सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कहा गया, ऐसा क्यों? सो मुझसे बतलाइए। स्कंद महाराज जी तब कहने लगे ऋषियों से कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन ही गंगा जी का अवतरण पृथ्वी लोक पर हुआ था। पाप नाशनी गंगा जी का अवतरण राजा भगीरथ की कठोर तप के कारण ही हुआ, इसलिए ज्येष्ठ माह को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यही वह मास है जब गंगा जी का अवतरण भूलोक पर हुआ था। बाकी जितने भी योग होते हैं वह सभी ज्येष्ठ माह के ही अनुचरण करने वाले हैं। ऋषि इस पर कहने लगे कि हे स्कंद महाराज, भगीरथ ने किस कारण हेतु तप किया एवं गंगा को यहाँ पर लाया? पृथ्वी पर सबसे पहले गंगा कहाँ स्थित हुई वह सब भी हमें आप बतलाइए। इस पर स्कंद महाराज कहने लगे, जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था, तब ब्रह्मा जी के एक हाथ में कमंडल तथा अन्य हाथ में वेद धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पवित्र तथा पाप रहित करने के लिए वहाँ पर पवित्र जल था, जो कि गंगा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा स्थित थे, परंतु वह कमंडल से बाहर नहीं निकल पाई। इस प्रकार से बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय ऐसा हुआ जब दैत्यों ने अपने बल और पराक्रम का दुरुपयोग किया तथा त्रिलोकों को जलमग्न कर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने भगवान मधुसूदन का पूजन किया, उन्हें प्रसन्न किया। पूजन से प्रसन्न होकर के श्री हरि ने कमंडल के जल से 3 लोक को स्थापित किया। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के चरण कमल से गंगा जी प्रवाहित होने लगी। गंगा जी का प्रभाव इतना तेज था कि वह संपूर्ण सृष्टि को तहस नहस कर देता। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण कर लिया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया। उस समय सभी देवताओं ने शिव जी की पुनः से स्तुति की और शिव जी को प्रसन्न किया। उनसे अपनी समस्याएं कह सुनाई, जिसके तहत शिव जी ने अपनी जटाओं को खोला और गंगा जी का पुनः से प्रवाह भूलोक की ओर कर दिया। उस समय तीव्र प्रवाह से पुनः जब गंगा जी गरजती हुई आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक पर चली, तब विभिन्न नामों से वह जानी गई। उधर राजा भगीरथ कठोर तपस्या में लीन था। पितरों की मुक्ति के लिए वह गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए यहाँ पर गंगा जब अपने प्रवाह के साथ आई तब इतनी तीव्र थी कि वह गुफा मार्ग से होती हुई पाताल लोक की ओर चली गई। उस समय पुनः राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या किया, जिस कारण गंगा जी का नाम भगीरथी पड़ा। जब राजा जहनु ने
गंगा जी के जल का पूरा पान कर लिया और उसको अपने कान के दक्षिण दिशा से निकाल दिया, तब उसका जगतीतल में उड़सा जाह्नवी का नाम दिया गया। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है, तीनों लोकों की रक्षा एवं पवित्र करती है। इसी कारण जगत में इसका नाम त्रिपथा भी पड़ा। जो व्यक्ति या जो भी प्राणी गंगा जी के 13 नामों का स्मरण मात्र कर लेता है, उसे गंगा जल में स्नान करने का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। कमंडलु समुद्रभूता विष्णुपाद समुद्रवा गंगा हर जटोद्भूता स्वर्धरणी लोक पावनी भगीरथी जाह्नवी तिस्रोता भीष्मसु मंदाकिनी भागवती त्रैलोकवासिनी, ये 13 गंगा के पवित्र नाम हैं। दिन हो या फिर रात, सिर्फ इन 13 नामों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य स्वयं भगीरथी गंगा के तट पर वास करता है। इसमें किंचित मात्र का भी संदेह नहीं है। नित्य स्नान के समय इन 13 नामों का स्मरण मात्र से ही गंगा स्नान का पूर्ण लाभ मिल जाता है। जो इन नामों के पदों से नित्य गंगा को नमस्कार करते हैं, उनके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। भोग और मोक्ष देने वाले हैं ये। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदि प्राणी अंतिम समय में भी इन नामों का स्मरण करते हुए जल को अभिमंत्रित करके अपने जल पर छिड़काव कर लेते हैं, तब भी बड़े से बड़े और जघन्य से जघन्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जिसके स्पर्श से शरीर पूर्ण रूप से पवित्र और निर्मल हो जाता है। उन जलों के छिड़काव का इतना दिव्य प्रभाव होता है कि यमराज के दूत भी ऐसे शरीर को स्पर्श नहीं करते हैं। गंगा के महात्म्य को कहने में मैं क्या दूसरा कोई भी सामर्थ्य नहीं हो सकता है। हाँ, यदि आकाश में जितने तारे स्थित हैं उतने ही मुख हो, तब हो सकता है कि गंगा का महात्म्य कहने में सामर्थ्य हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।